एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का SEC है, ठीक, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में पढ़े जाएंगे, वह है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि केचुआ पालन और केचुए के खाद का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरी क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, ये एपिजैइक, एंडोजैइक, एनेजिक अर्थवर्म तक हो चुका था। आज के क्लास में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट में मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये सब किसी भी केचुए को जीवित रहने के लिए कितने मात्रा में चाहिए, उनके इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कि किसी अर्थवर्म को सर्वाइव करना है इस वातावरण में तो उसको क्या चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थवर्म में here is a comprehensive list of the ecological requirement for earthworm। नीचे कुछ लिस्ट दिया गया है, उस लिस्ट के आधार पर हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक, सबसे पहला दिया है मॉइस्चर रिक्वायरमेंट, कि किसी अर्थवर्म को, किसी केचुए को कितनी नमी की जरूरत पड़ती है, कितनी मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। देख लीजिए, सबसे पहला इसमें दिया है हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि आप कह सकते एक प्रकार का उमस या नमी। अर्थवर्म को बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है। क्यों ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं, केचुए के शरीर में बाहर में जो एक लेयर दिख रहा है, बहुत ही चमकीला दिख रहा है। ये हल्का सा एक नमी का लेयर है, ठीक, क्योंकि ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, जिसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हो। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के द्वारा यदि कोई ऑर्गेनिज्म श्वसन करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे ये O2 स्किन के द्वारा लिया और CO2 को यहां से बाहर निकाल दिया, ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन हो गया। ठीक, तो देखिए, अर्थवर्म रिलाई ऑन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग थ्रू देयर स्किन which require a thin film of moisture on the body। क्योंकि वो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए इसके बॉडी में लिक्विड की, यानी कि वाटर की एक बहुत ही पतली परत, यानी कि मॉइस्चर की एक बहुत ही पतली सी परत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी अधिक होगा, उमस अधिक होगा, तो इसकी स्किन के ऊपर में एक बहुत ही पतली लेयर वाटर की बन जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन आसानी से हो पाएगा। अगर आप देखें सॉइल मॉइस्चर, कि जिस जगह पे ये अर्थवर्म रहते हैं वहां का मिट्टी में नमी कितना होना चाहिए। दे thrives in moist oil, typically ranging from 12% to 30% मॉइस्चर कंटेंट। जिस भी मिट्टी में ये केचुए रहते होंगे, उस मिट्टी में जो नमी है, मॉइस्चर है, वो 12% से लेकर के 30% तक के होने चाहिए, तब ये बहुत बेहतर तरीके से उस मिट्टी में ग्रो कर पाते हैं। दे आर हाईली ससेप्टेबल टू डेसिकेशन इन एरिड कंडीशन, या कि ड्राइंग आउट। यदि कोई केचुआ किसी सूखे एरिया में है तो वो तुरंत मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी केचुआ या अर्थवर्म जो होता है, वो सूखेपन को सह नहीं पाता है, ड्राइनेस को सह नहीं पाता है। उसके बॉडी के अंदर का सारा पानी डिहाइड्रेट होकर के बॉडी का पानी बाहर निकल जाता है, तो केचुआ सूख करके मर जाता है, पानी की कमी की वजह से मर जाता है। हाईली ससेप्टेबल टू डेसिकेशन मतलब सूखेपन के लिए ये बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं, वो सूखे को सह नहीं पाते हैं और उसकी वजह से वो मारे जाते हैं। ठीक, अगला हमारे पास है अवॉइडेंस ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक, कि यदि केचुआ किसी जगह पे है, उस जगह पे पानी भर गया, पानी भर गया, तो केचुआ उस भरे हुए पानी में जीवित नहीं रह पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए उस भरे हुए पानी से ऊपर आएगा इन्वायरमेंट में और रेस्पिरेशन करके फिर अंदर जाएगा। कहने का मतलब, यदि कोई गड्ढा था जहां पर पहले सूखा था, नमी था केवल मिट्टी में, वहां केचुआ रहता था। अब देख लीजिए, एक मैं छोटा सा डायग्राम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मिट्टी भरा हुआ था, यहाँ पर ये नमी वाला मिट्टी था। यहाँ पर मान लीजिए कोई अर्थवर्म या कोई केचुआ पहले रहता था, ये अर्थवर्म है। लेकिन मैं बोला पानी गिरा, इतनी बरसात हुई कि इस गड्ढे में पूरा पानी भर गया। इस गड्ढे में क्या भर गया?
पूरा पानी भर गया, ये पूरा पानी का क्लियर बन गया। अब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन तो नहीं जाएगा अंदर क्योंकि पानी की परत है, तो अब क्या करेगा ये अर्थवर्म, धीरे धीरे यहां से ऊपर आएगा, रेस्पिरेशन करके फिर अंदर जाएगा। ठीक है, तो वाइल दे नीड मॉइस्चर सैचुरेटेड यानी वाटर लोड, वाटर लोड मतलब जहां पर पानी भरा हुआ है जिस जमीन पे, वो सैचुरेटेड सॉइल कहलाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल, रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीजन फ्लो, भाई पानी भरा है तो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जमीन पे तो नहीं आ पाएगा ना जी, यहां से बाहर चला जाएगा ऐसे, तो मिट्टी में तो फिर नहीं जा पाएगा ऑक्सीजन। कॉजिंग देम टू सरफेस टू ब्रीथ। ठीक है, यदि किसी गड्ढे में किसी जगह पर पानी भरा हुआ है और नीचे मिट्टी में केचुआ है, तो केचुए को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो मारा जाएगा वो। ठीक, चलिए अगला हमारे पास है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, कि अर्थवर्म को, केचुआ को कितनी तापमान की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्टिमल रेंज जो है किसी अर्थवर्म को, जैसे जैसे इस अर्थवर्म को देख लीजिए, ये अर्थवर्म टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में बेहतर तरीके से ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ सहन शक्ति भी होती है, कि मान लीजिए इस जगह का टेम्परेचर 10 से कम हो गया, 9, 8, 7 ऐसे करके 0 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सहन कर सकते हैं, ये टॉलरेंस है, ये इतना टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेट मतलब सहन शक्ति इनके पास 0 डिग्री सेल्सियस तक सह सकते हैं, मरेंगे नहीं। ठीक है, और आगे कितना तक जा सकते हैं, ये 35 डिग्री सेल्सियस तक, ये इतना डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकते हैं। जबकि इनका ऑप्टिमल रेंज जहां पर बेहतर ग्रो करते हैं वो कितना है, 10 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमल रेंज है, ऑप्टिमल रेंज में बेहतर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अर्थवर्म स्पीसीज थ्राइव्स, थ्राइव्स मतलब डेवलप करना, ग्रो करना, इन टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, बीइंग आइडियल फॉर कंपोस्टिंग स्पीसीज। कंपोस्टिंग स्पीसीज मतलब केचुए की वह प्रजाति जिससे खाद बनाए जाते हैं, केचुए खाद बनाए जाते हैं, उनके लिए 10 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतर होता है। यदि मैं बात करूं टॉलरेंस की, दे कैन सर्वाइव टेम्परेचर एज लो एज लो एज बोल रहे कहां से, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर विल फोर्स देम इनटू द रेस्टिंग स्टेट या फिर डेथ। यदि किसी केचुए को मैं 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर रख देता हूं तो दो कंडीशन आ सकती है, यदि इससे बढ़ जाए, मान लीजिए 36 बोल दूं, 36 डिग्री सेल्सियस या उसके और आगे रख दूं, तो यहां फर्दर लिख दे रहा हूं मैं, फर्दर मतलब आगे। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से और आगे बढ़ा दूं तो दो कंडीशन आ सकती है, या तो वह केचुआ रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा या तो मारा जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन आती है, रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेट जिसको डाइपॉस कहते हो आप लोग, मतलब सुप्त अवस्था में चला जाता है, और या फिर उसका डेथ हो जाता है, दोनों में से कोई एक होगा। यदि किसी केचुए को 35 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा सेल्सियस पे रखते हो तो या तो रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा या तो मारा जाएगा। ठीक, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, सॉयल फिजिको केमिकल रिक्वायरमेंट। मिट्टी में जो कुछ फिजिको केमिकल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है। पहला देखिए पीएच, अगर आप पीएच की बात करें हम लोग, बस थोड़ा सा रुक जाए, पहले पीएच की बात करते हैं। मोस्ट अर्थवर्म प्रीफर न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक सॉइल। भाई अगर मैं पीएच की बात करता हूं, सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, न्यूट्रल यानी कि 7 होना चाहिए पीएच, या स्लाइटली एसिडिक सॉइल बोल रहे थोड़ा सा कम कर दो, 7 के बाद 6 भी होता है और उसके बाद 5 भी होता है। ठीक, तो पीएच 5 पे या पीएच 6 पे या पीएच 7 पे बेहतर ग्रो करते हैं, और कभी कभी पीएच 8 तक भी ग्रो कर पाते हैं। तो ये पीएच का रेंज है, 5 से लेकर के 8 पीएच तक ये बेहतर ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अगर 7 से कम हो रहा है तो क्या कहते हो जी, उसको एसिडिक, है ना, और 7 से ज्यादा हो रहा है तो उसको बेसिक। ये 7 क्या होता है, न्यूट्रल, 7 से कम हुआ तो एसिडिक,
और 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक यानी एल्केलाइन। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना आगे बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना 7 से कम होते जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 और 6 में कौन ज्यादा एसिडिक है? 5 ज्यादा एसिडिक है 6 की तुलना में, क्योंकि 5 ज्यादा एसिडिक है, 6 थोड़ा सा कम एसिडिक है, फिर 7 न्यूट्रल हो गया, फिर 8 गए थोड़ा सा बेसिक है, 9 जाएंगे और बेसिक हो जाएगा। तो ये रेंज है अर्थवर्म के ग्रो करने का। ठीक है, कौन से पीएच पे थोड़ा सा एसिडिक या न्यूट्रल पे बहुत बेहतर ग्रो करता है। अगला देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर या फूड सोर्स, भोजन के रूप में क्या यूज करते हैं अर्थवर्म? दे रिक्वायर ए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एस लीफ लिटर, मैन्योर एंड डिकेइंग प्लांट रूट्स। कि अर्थवर्म को भोजन के रूप में कंटिन्यूअसली पेड़ पौधे के पत्ते मिलने चाहिए या कोई खाद मिलने चाहिए, जैसे गोबर का खाद हो गया, ठीक है ना, गाय बैल इन सब का गोबर हो गया, ये सब मिलना चाहिए। एंड डिकेइंग प्लांट रूट्स, और जो प्लांट के जड़ हैं जो सड़ रहे हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। यानी कि लगातार ऑर्गेनिक मटेरियल इनको मिलते रहना चाहिए। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब पेड़ पौधे के जितने भी पार्ट हैं जो सड़ गल रहे हैं वो सब उनको मिलते रहना चाहिए, फिर बेहतर ग्रो करते हैं। अगला सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए? दे प्रीफर मीडियम टेक्सचर सॉइल। मीडियम टेक्सचर सॉइल मतलब ना तो ज्यादा बलुआ होना चाहिए, बालू होना चाहिए, ना ही ज्यादा क्ले होना चाहिए। ज्यादा बालू होने पर क्या होता है देखिए, अगर ज्यादा बालू होगा रेत के कण ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, उनके बीच में पोर ज्यादा होंगे, तो वाटर जैसे पानी गिरेगी पानी वहां से छन करके निकल जाएगा। और बहुत ज्यादा क्ले हो जाएंगे तो क्ले के बीच में पोर बहुत कम रहता है भाई। जब बहुत कम रहता है क्ले मिट्टी में उसके पार्टिकल में, तो जब पानी गिरता है तो पानी यहाँ पर रुक जाता है, भागता नहीं है। जब रुक जाता है तो सीधी सी बात है पानी जम जाएगा, वाटर लोडिंग कंडीशन आ जाएगा, यहाँ का सॉयल सैचुरेटेड हो जाएगा। और सॉयल सैचुरेटेड हो जाएगा, जो केचुआ इस मिट्टी के नीचे होगा, पानी जम गया उसके ऊपर में, अब सांस नहीं ले पाएगा, केचुआ मारा जाएगा। तो एक तो जहां पर सैंडी सोयल है, सैंडी सोयल है, यहां पर केचुआ जो है डिहाइड्रेशन से मर जाएगा, डेथ हो जाएगा यहां पर अर्थवर्म की डिहाइड्रेशन से, सूख के मर जाएगा। लेकिन जहां पर क्ले मिट्टी है वहां पर ये क्ले सोयल है, ये क्ले सोयल में क्या होगा, वाटर लॉगिंग की वजह से मर जाएगा, डेथ ड्यू टू वाटर लॉगिंग, यानी कि एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब सांस नहीं मिलेगा उसको, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिना ऑक्सीजन की वजह से मर जाएगा वो। तो मिट्टी को कैसे होना चाहिए, दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, ठीक है। दैट आर नॉट टू सैंडी या ड्राई, मिट्टी को ज्यादा सूखा या बालू नहीं होना चाहिए, नॉट टू हैवी या इन क्ले, ना तो ज्यादा क्ले वाला होना चाहिए नहीं ज्यादा बालू वाला होना चाहिए, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए, ठीक है। ना तो ज्यादा बालू हो ना तो ज्यादा क्ले हो, बालू में सूख के मर जाएगा और क्ले में पानी में डूब के मर जाएगा, कह लीजिए आप, डूब के मर जाएगा मतलब ऑक्सीजन की कमी से मारा जाएगा। ये मीडियम टेक्सचर, ठीक है। तो अर्थ फॉर्म को कौन से टेक्सचर की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की मीडियम टेक्सचर की जरूरत पड़ेगी, है ना जी। सैंडी में सूख के मर जाएगा और क्ले सॉइल में डूब के मर जाएगा, कह लीजिए आप। चलिए अगला एरिएशन, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर देयर रेस्पिरेशन मेकिंग लूज पोरस सॉइल आइडियल। कहने का मतलब है कि एक ऐसे मिट्टी में रहे जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई होता रहे, तो वहां पर अर्थवर्म बेहतर ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉइल में बेहतर ग्रो करेंगे, पोरस सॉइल, जहां पर पोर हो, छिद्र हो, ऑक्सीजन आसानी से जा पाए, वैसे सॉइल में अर्थवर्म यानी कि केचुआ बेहतर तरीके से ग्रो करेंगे। जो मिट्टी बहुत लूज है, नमी है, जिसमें छेद हैं, छिद्र हैं, ऐसे मिट्टी में अर्थवर्म बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको पानी जितना चाहिए उतना मिलता है, नमी जितना चाहिए मिलता है, ऑक्सीजन जितना चाहिए मिलता है, ठीक है। तो इन सब की जरूरत पड़ती है अर्थवर्म को ग्रो करने के लिए। अगला देखते हैं केमिकल सेफ्टी एंड हैबिटेट। केमिकल सेफ्टी में क्या देखिए तो कि लो टॉक्सिसिटी, अर्थवर्म आर सेंसिटिव टू टॉक्सिक केमिकल, सेंसिटिव टू टॉक्सिक केमिकल बोल रहे हैं
कि केमिकल की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाए, टॉक्सिसिटी बढ़ जाए तो केचुए मारे जाएंगे, अर्थवर्म मारे जाएंगे। हाई लेवल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर स्पेसिफिकली अमोनिया बेस्ड, हमारे जो किसान बंधु लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, वो अपने खेतों में अमोनिया, यूरिया, डीएपी ये सब का छिड़काव करते हैं। और एक से एक प्रकार के पेस्टिसाइड, एक से एक प्रकार के हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाले दवाइयां, और हर्बिसाइड मतलब खरपतवार घास फूस मारने वाले दवाइयां, सबका इस्तेमाल करते हैं। सब में अमोनिया की मात्रा होती है, जिसकी वजह से आज के वर्तमान समय में हमारे किसान भाई बंधु के खेतों में केचुए की कमी होने लगी है, क्योंकि केचुए इन केमिकल को सह नहीं पाते हैं, मारे जाते हैं। इसलिए हमारी जमीनें धीरे धीरे बंजर होती जा रही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट एंड यूवी रेडिएशन इज हार्मफुल टू देयर स्किन। यदि केचुए को सीधे सूर्य प्रकाश में रख दो या यूवी लाइट में रख दो तो केचुआ डिहाइड्रेट होके तुरंत मारा जाएगा, उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और मर जाएगा वो। तो इसलिए लाइट उसके लिए अच्छा नहीं है। वो बहुत कम लाइट में या बिना लाइट के एरिया में अंधेरे में रहना पसंद करता है, क्योंकि हाईली ससेप्टेबल टू द डिहाइड्रेशन। इसका शरीर इस प्रकार का बना है कि तुरंत इसके बॉडी से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। अगला, लो डिस्टर्बेंस, नो टिल प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ सॉइल डिस्टर्बन, कि केचुए को ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा उसको मिट्टी को डिस्टर्ब ना हो रहा हो, वहां पर ज्यादा जुताई ना हो रहा हो, मिट्टी को नीचे से ऊपर ना किया जा रहा हो किसानों के द्वारा। ऐसे जगह पे रहेंगे तो केचुए बहुत जबरदस्त ग्रो करते हैं, बेहतर ग्रो करते हैं। जुताई कर दोगे तो क्या होगा, अंदर के केचुआ बाहर आ जाएंगे, वो पलट जाएंगे। जब पलट जाएंगे तो सीधा सूर्य प्रकाश के सनलाइट में आ जाएंगे, वो मारे जाएंगे। ठीक है ना, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मारे जाएंगे। आर नेसेसरी फॉर परमानेंट डीप बरिंग स्पीसीज एनर्जिक टू थ्राइव। कहने का मतलब, जो गहराई में धसे हुए हैं केचुए, उन केचुए वाले एरिया में यदि आप मिट्टी को जुताई करोगे, अंदर की मिट्टी बाहर आ जाएगी तो वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जगह पे केचुए ग्रो कर रहे हों जहां पर मिट्टी में डिस्टर्बेंस बहुत कम है, मिट्टी को बहुत कम किया जा रहा है, तो उस जगह पर केचुए बेहतर ग्रो करेंगे। अगला हमारे पास क्या, लाइट। अर्थवर्म रिक्वायर ए डार्क या वेरी लो लाइट इन्वायरमेंट। अभी बोला हूं कि अर्थवर्म को ग्रो करना है तो बहुत कम लाइट की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा लाइट में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट होकर मारा जाएगा। टू सर्वाइव एंड थ्राइव्स, थ्राइव्स मतलब ग्रो करना होता है। ठीक, अगला, दे आर फोटोफोबिक। फोटो यानी कि लाइट, फोबिक यानी कि नापसंद करना। ये लाइट को नापसंद करने वाला प्राणी होता है, लाइट से दूर भागता है। अवॉइड लाइट, ठीक, अवॉइड लाइट को अवॉइड करता है। सेंसेटिव टू लाइट, लाइट की वजह से मारा जाता है। लाइट दे दो मर जाएगा तुरंत, केचुए को निकाल के सनलाइट में रख दो, कुछ समय बाद मर जाएगा, सूख के मर जाएगा। व्हिच ड्राइज आउट देयर स्किन एंड इंटरफेयर्स विद देयर एबिलिटी टू ब्रीथ। यदि किसी केचुए को सनलाइट में रख दोगे तो एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से मारा जाएगा, दूसरा उसको रेस्पिरेशन करने में तकलीफ होगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन की कमी से भी मारा जाएगा। ये मान लीजिए सन है, मान लीजिए सूर्य है, देखिए सूर्य प्रकाश जैसे इसके स्किन पर डायरेक्ट पड़ेगी तो सीधा सीधा यहां से बॉडी से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर, यानी कि क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। और इसके बाद क्या हो जाएगा, डेथ, डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, डेथ। डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, प्लस किस में तकलीफ हो रही है उसको, रेस्पिरेशन में। ठीक है ना, रेस्पिरेशन में भी क्या होती है, उसको दिक्कत होता है। ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं हम लोग। इकोलॉजिकल नीड्स रिक्वायरमेंट, कि किसी जगह पर अर्थवर्म है तो वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, 3 प्रकार से अर्थवर्म है हमारे पास, एपिजेइक, एंडोजेइक और एनेसिक। 3 प्रकार के अर्थवर्म। सरफेस ड्वेलर, जो सरफेस पे पाए जाते हैं, मिट्टी की ऊपरी सरफेस पे पाए जाते हैं, जहां पर पेड़ों के पत्ते उत्ते गिरते हैं, फूल फल सब गिरते हैं, उस एरिया में जहां पाए जाते हैं उसको बोलते हो एपिजाइक अर्थवर्म। ठीक है, तो देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा कमेंट।
रिक्वायर थिक लीव लिटर, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा पत्तियों की मोटी परत चाहिए, या कंपोस्ट, ऊपर में कुछ ऐसा लेयर चाहिए बहुत हल्का हो। ऑफन फाउंड इन सरफेस डेब्रीज नॉट डीप इन सॉइल, ये अक्सर सॉइल के सरफेस पर मिलता है, अंदर बिल बना के नहीं रहता है। ठीक, अगला टॉप सॉइल ड्वेलर्स एंडोजेइक रिक्वायर न्यूट्रिएंट रिच मॉइस्ट टॉप सॉइल, ये लगभग 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब फिक्स नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, ये 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के मिट्टी की मोटाई में ये हमारे एंडोजेइक जो अर्थवाम है ये देखने को मिलते हैं। ये देखिए एंडोजेइक, ठीक है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक ये कितना, लगभग 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर का एरिया होगा, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो पिछला क्लास देखिए आप। रिक्वायर न्यूट्रिएंट रिच, यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे। मोइस्ट मतलब नमी वाला एरिया होगा। टॉप सॉइल मतलब ये 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर की ऊपरी सरफेस का लेयर है जहां पर ये अर्थवर्म मिलते हैं एंडोजेइक वाले, ठीक है। ये आगे बढ़ भी सकता है, 30 सेंटीमीटर थोड़ा सा और आगे जा सकता है, 40-45 भी हो सकता है, जैसे पिछले क्लास में हमने बात किया था, थोड़ा देख लीजिए उसको भी। ये देखिए 30 से लेकर के 45 तक सभी प्रकार के अर्थवर्म मिलते हैं, लेकिन अगर हम एंडोजेइक की बात करें 10 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास ये मिलेंगे। यहां पर हाँ थोड़ा समझ लीजिए आप, यहां पर देख लीजिए, ये ऊपर 1 सेंटीमीटर से लेकर के 30 से लेकर 45 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। ये ऊपर सरफेस से अंदर गहराई में 30 या उसके 45 तक भी जा सकता है। तो यहां पर वही चीज लिखा है कि 10 से 30 सेंटीमीटर के बीच ये एंडोजेइक वाले अर्थवर्म आपको देखने को मिलेंगे। अगला है डीप बोरिंग या एनेजिक रिक्वायर स्टेबल डीप सॉइल प्रोफाइल्स टू कंस्ट्रक्ट वर्टिकल टनल। ये जो होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं और ये वर्टिकल टनल बनाते हैं, टनल यानी कि बिल बनाते हैं। इस प्रकार से ब्रांचेस बिल नहीं बनाती, ये ऊपर से नीचे वाले ऐसे बिल बनाएंगे, इस प्रकार से धंसे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के केचुए को आप क्या कहते हो, एनेजिक अर्थवर्म, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें कि एपिजोइक जो होते हैं वो प्लांट के पार्ट को भोजन के रूप में लेते हैं, एंडोजोइक जो होते हैं वो मिट्टी को, न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी को खाते हैं, और जो एनेजिक होते हैं वो दोनों को खाते हैं, कुछ पत्ते भी लेते हैं और कुछ मिट्टी भी खाते हैं, ठीक। 7वां नंबर देखिए इसका, समरी ऑफ आइडियल कंडीशन, कि किसी अर्थवर्म के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, वो आइडियल कंडीशन क्या है। टू प्रमोट एन अबंडेंस ऑफ अर्थवर्म एन एनवायरमेंट शुड बी, किसी अर्थवर्म की ग्रोथ को बढ़ाना है तो इन्वायरमेंट को क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट वहां का मिट्टी कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, कूल होना चाहिए, नम होना चाहिए। गर्म ज्यादा हुआ तो डिहाइड्रेशन होकर मर जाएगा। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते फल फूल सब गिरते रहना चाहिए, सड़ते रहना चाहिए, पेड़ों की जड़ अंदर से सड़ते रहना चाहिए। मल्च यानी कि क्या हो गया भाई, मल्च मतलब होते हैं हमारे घास फूस होते हैं, ये ज्यादा होने चाहिए वहां पर। कंपोस्ट खाद वाद होना चाहिए, गाय बैल भेड़ बकरियों के। मेन्योर ये सब है ना, कंपोस्ट मेन्योर, मेन्योर मतलब भी खाद होता है, ये सब वहीं पर होना चाहिए। पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, कम से कम 5, 6, 7 होना चाहिए, 8 भी चल जाता है कभी कभी। फ्री फ्रॉम केमिकल कंटामिनेंट, किसी प्रकार का केमिकल नहीं होना चाहिए, केमिकल की वजह से वो मारे जाएंगे, सेंसिटिव होते हैं, जैसे अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तुरंत मर जाते हैं। किसान भाई बंधु हमारे खेतों में प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अमोनिया, यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट सब छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से केचुए की डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। अगला अनडिस्टर्ब्ड लो टिल या नो टिल, केचुए को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो वो डेथ हो जाएंगे, मारे जाएंगे। उन डिस्टर्ब कैसे करके होते हैं कि अगर हम किसी जमीन की जुताई कर देते हैं तो अंदर के केचुए बाहर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और वो डिहाइड्रेशन होकर के सूख करके मर जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो छोटे बच्चे होंगे जमीन के नीचे वो भी मारे जाएंगे। कहने का मतलब अगर जितना कम डिस्टर्ब किया जाए केचुए की ग्रोथ उतनी ज्यादा हो पाएगी। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकेंड क्लास, जिसमें हमने देखा कि इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट में मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, पीएच और ऑर्गेनिक मैटर। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको
आगे ऐसे ही वीडियो मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।